Hi students, today we are starting yesterday continuation topic. Our next branch, that is pharmacology. It is the science or knowledge of drugs और preparing medicine. ये वो ब्रांच है जिसमें कि हम मेडिसिन कैसे प्रिपेयर होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं. स्टडी करने वाले को फार्मेकोलॉजिस्ट कहा जाता है. साइकोलॉजी. It is a branch of knowledge which deals with human mind, its behavior and mental qualities. इस ब्रांच में हम ह्यूमन माइंड, बिहेवियर और उसकी मेंटल स्टेटस के बारे में बात करते हैं. ऐसे स्टडी करने वाले को साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है. फार्मेसी. Preparing and compounding medicine and dispensing them according to the prescription of medical practitioners. इस स्टडी में हम मेडिसिन को पेशेंट तक प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से भेजते हैं. ऐसी स्टडी करने वाले को फार्मेकोलॉजिस्ट कहा जाता है. फॉरेंसिक साइंस. एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू क्वेश्चन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज इंक्लूड यूज ऑफ फिंगरप्रिंट्स, ब्लड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स. मीन्स इस ब्रांच में हम फिंगरप्रिंट्स, ब्लड या फिर क्रिमिनल कुछ मेडिसिन लेता है तो उसके इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमें सीआईडी डायरेक्ट करता है. उसके हिसाब से ये स्टडी होती है जिसे कि फॉरेंसिक साइंस कहा जाता है. मेडिसिन. इट इज़ द साइंस ऑफ ट्रीटिंग डिजीज़ विद ड्रग्स और एक्यूरेटिव सब्सटेंसेस. मेडिकल की वो ब्रांच जिसमें कि हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को मेडिसिन देकर, जो कि MBBS कहलाती है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. ये 5 इयर्स का कोर्स होता है जिसमें आपको डॉक्टर डेजिग्नेशन दिया जाता है. सर्जरी. इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्विंग फिजिकल ऑपरेशन टू क्योर द डिजीज़ और इंजरीज इन द बॉडी. ये वो ब्रांच है जिसमें मेडिसिन के साथ हम पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं. इस तरीके की ब्रांच में जिसमें सर्जरी किया जाता है, इसमें MS का डेजिग्नेशन दिया जाता है, मास्टर ऑफ सर्जरी. इसमें भी डॉक्टर डेजिग्नेशन ही दिया जाता है. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी. द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रेगुलेटिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ये वो ब्रांच है जिसमें कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं. इसमें भी डॉक्टर डेजिग्नेशन दिया जाता है. ये 5 साल का कोर्स होता है और इसमें डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है. न्यूट्रिशन. इट इज़ द स्टडी ऑफ द नरिशमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग और अदर ऑर्गेनिज्म. ये वो ब्रांच है जिसमें कि हम ह्यूमन बीइंग की फूड हैबिट्स के बारे में बात करते हैं. फिजियोथेरेपी. It is a treatment of disease, body illness or defects by physical remedies such as massage or exercise. साइंस वर्ड में पिल्स और सर्जरी के अलावा कुछ और मेथड्स भी होते हैं जिससे कि पेशेंट को ट्रीट किया जाता है. ये मेथड मसाज हो सकती है या एक्सरसाइज हो सकती है. इस स्टडी करने वाले को फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है. ये भी 5 साल का कोर्स होता है जिसमें डॉक्टर डेजिग्नेशन दिया जाता है. ऑक्यूपेशनल थेरेपी. अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड यूटिलाइजिंग लाइट वर्क फॉर डिस्पर्शन बाय फिजिकल एक्सरसाइज और ट्रेनिंग. इस तरीके की स्टडी में फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन्स को लाइट इफेक्ट देकर उनको ट्रीट किया जाता है और ये स्टडी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहलाती है. जेनेटिक इंजीनियरिंग. इट इन्वॉल्व्स जेनेटिक मैनिपुलेशन टू प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिज्म विद न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़. ये वो ब्रांच है जिसमें कि हम DNA का स्टडी करते हैं. DNA मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. DNA हेरिडिटी मटेरियल होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है और इस ब्रांच को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर ह्यूमन बॉडी इम्प्लांट्स, आर्टिफिशियल लंग्स, हार्ट एट्सेट्रा.
ये वो ब्रांच है जिसमें कि बॉडी ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जैसे लंग्स या हार्ट। फूड टेक्नोलॉजी, इट इज़ प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। ये वो ब्रांच है जिसमें कि हम फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन की स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड आउटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसा मैंने आपको बताया, लॉजी मीन्स स्टडी, मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की हम एक्सटर्नल स्टडी करते हैं, जिसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। एनाटॉमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज्म का इंटरनल ऑर्गन्स का स्टडी किया जाता है, जिसे एनाटॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अलावा ये ब्रांच जिसमें कि हम सभी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग की बात करते हैं, जिसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी, it is the study of interrelationship between organisms and their environment. It can be plant ecology और animal ecology. ये वो स्टडी है जिसमें कि हम इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बारे में। पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स मीन्स डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो बहुत साल पहले जिनकी डेथ हो गई है, लेकिन उनके डेड रिमेन्स जैसे बोन्स सॉइल के अंदर दब गए हैं, जिसे कि हम फॉसिल्स कहते हैं। इस स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। पैलेंटो मीन्स फॉसिल्स, लॉजी मीन्स स्टडी। टुडे whatever I have taught you, I am sending you its PDF. Thank you.